कि अपने डिप्टी पे हमारी जो नौकरी है, हाँ बहन भाई कहते हैं क्या करते हैं, ये हमारी नौकरी है, देखें ये हमारी मजदूरी करते हैं, ये देखें। ये अभी मसाला बनाना है, ये देखें। ये देखिए हम मसाला बना रहे हैं। तेरा मुंह नहीं बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं। ये मसाला पड़ा गया है, अभी बचा हुआ है ना कुछ। चलो तो अभी तकरीबन होने वाला टाइम 4 साढ़े 4 का टाइम होगा कि उस्ताद ने मुझे आज बहुत लेट छुट्टी दी है, क्योंकि जो मैं घर से लेट आया था ना, तकरीबन आज मैं झाड़ी पे आया था 11 साढ़े 11 बजे। तो आज बहन भैया को नई बात एक बताऊंगा, आपने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। कुछ कहते हैं ना, कुछ दवा कुछ दुआ। जाते जाते तो मेरी बेगम और मैं जा रहे थे बेबी को इंजेक्शन नहीं होते टीके वगैरह लगवाने के लिए, तो रास्ते में मैंने गाड़ी रोक दी। तो मुझे याद है मैंने बेगम साहब से कहा, ये जो है ना मदरसा, इधर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इधर 50 रुपये मैं अल्लाह के नाम के भी देता हूँ, इसे दुआ कराते। तो माशाल्लाह उनसे मदरसे वाले जो बच्चे से 100 के करीब पढ़ रहे थे, तो थोड़ी सी उधर से दुआ कराई। तो माशाल्लाह जब भी दुआ करी तो मेरे बेटे को बुखार बहुत ज़्यादा ऐसे उतर गया, बहुत ज़्यादा उतर गया। तो हमें दिल में खुशी हुई, तो मैं भी थोड़ा खुश हो गया। और बेगम से भी फिर अभी टीके लगवा के आए हैं। तो खांसी बहुत ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह कुछ झाड़ी भी की है, आज उन्होंने भी 500-600 दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मज़दूर की ज़िंदगी भी ऐसे अजीब होती है, कभी कहाँ देखें गंदम। तो आपने मेरी बात गौर से सुननी है, जितने भी बहन भाई हैं, बुजुर्ग हैं, माँ हैं, बहनें हैं, जितनी भी हैं, तो अल्लाह पाक एक तो आपको लंबी ज़िंदगी दे, तो आपके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, कारोबार में बरकत ज़्यादा, और जो होता है ना दुख अल्लाह माफ़ करे। और ये तो अल्लाह पाक किसी को ना दे। जो हॉस्पिटल में बैठना होता है तो एक मिनट बड़ा भी औखा होता है, ऊपर से बच्चा रोता है, तो आप एक माँ बेटे वाले हैं जो समझ ले, जो साथ होता है अम्मी अबू, उसके साथ कैसे होती है। तो दूसरी बात ये है ना, ज़िंदगी में कोई झूठ नहीं मारना चाहिए बस। तो जो भी होता है ना, सच बोलना चाहिए, और सच में ज़्यादा बरकत है। तो कुछ बहन भाई कहते हैं आप कारोबार क्या करते हैं, ये सवालों के जवाब थे, ये वो आपके भाई सामने है। तकरीबन 15 साल फेरी लग गई है, सब्ज़ी बेची है। तो आप अल्लाह पाक ने बेटा दे दिया 18 साल तो बाद, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार हमारा मजदूरी है, मजदूरी ताज़ी करते हैं और ताज़ी खाते हैं। अगर मैं कसम उठा लूँ, कुछ मैं वीडियो में देखता हूँ, रात एक मैं वीडियो देख रहा था, अल्लाह माफ़ करे, तो आध विच बेगम को समाया उन्होंने जिसने भी वीडियो बनाई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो चारों तरफ से वो मांग रहे थे जो हमारे बेगम को अटैक हो गया, फलान हो गया, तीर हो गया। नहीं, ऐसे झूठ पे हम लानत भेजते अल्लाह पाक से मांगते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए इंसान को, चाहे जो कुछ ही हो, ये अल्लाह पाक भी नाराज़ होता है, आगे जाके हिसाब किताब देना होता है। हमें ज़रूरत नहीं है मच्छा खाने की, पिज़्ज़े खाने की,
हम ये सूखी चटनी से सूखी रोटी खा लेते हैं ना, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी नेमत है, अच्छी बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक करे ये रूखी सूखी दे दे, बस ये भी काफ़ी है। हमें नहीं दौलत ज़्यादा की ज़रूरत, ये झूठ मारने की ज़रूरत। आज तो बंदा खा लेगा, ऐश कर लेगा, गाड़ियों पे घूम लेगा, आगे जाके हिसाब नहीं देना, कोई पता नहीं ज़िंदगी का। तो परसों चौथा आपने बोला ऐसे इधर साथ भी एक्सीडेंट होया था, अल्लाह माफ़ करे। मैं तो देख के ना तो मेरे ऐसे आंसू आते हैं ना, जैसे समझ नहीं रहे। मैं दिल का बहुत ही यूँ, मैं कोई भी बच्चा हो बुज़ुर्ग हो, मैं देखते ही मेरे आंसू चालू हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा है आज मुझे एक बात मुझे हंसी आई, जो उन्होंने टीका लगाते हैं ना हाथ पे, उन्होंने टीका लगाया तो मुझे कहा बेटे की बाँह पकड़ मोहम्मद दिलावर की। और मैं बाँह पकड़ते ही मेरे आंसू आ गए। मैंने कहा भाई मैं नहीं पकड़ता। तो बेगम साहब भी मेरी ऐसे, वो भी दिल की बहुत अच्छी है। आखिर दूसरी एक बाजी नाल बैठी हुई थी, उन्होंने बाँह पकड़ी, उन्होंने कहा भाई आपने के माँ बाप हो तो आप इतना भी नहीं प्यार होना चाहिए। मैंने कहा आप ही मुझसे ये बाँह नहीं पकड़ी जाती। तो अभी डॉक्टर ने कहा है कि डॉक्टर ने कहा है कि 5 दिन और ये टीके लगेंगे, देखें। एक रोज़ाना का टीका लगता है, इंजेक्शन वगैरह। अभी जो है ना मोहम्मद दिलावर की दवाई लेके आए, इंजेक्शन लगवाया इसको टीका। तो माशाल्लाह से कल रात को जो है ना बुखार नहीं है, स्पक भी नहीं है, लेकिन जो है ना खांसी बहुत ज़्यादा है। तो वक्फे के बाद यानी कि आधे घंटे के बाद खांसी बहुत ज़ोर से होती है ना, ऐसे लाल पीला हो जाता है। तो दवाई उन्होंने 3-4 किस्म की दी है, तो वो भी इंशाल्लाह सिरप में पिला रही हूँ। तो कहते हैं कि 3-4 रोज़ तक इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और खुद की भी मैंने दवाई ली है, तो कुछ मेरी भी हालत अच्छी हो गई है, क्योंकि सारी रात फिर जागती रही हूँ ना, सारी रात बेबी जो है ना बुखार तो नहीं था लेकिन रोता रहा है ना, तो इसको भी संभालती रही हूँ और खुद भी बाहर आती जाती रही हूँ सर्दी में। तो इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि पहले भी तबीयत ख़राब थी, अब अस्पताल भी गई हूँ। तो आपको पता है फिर और तो कोई नहीं है ना जाने के लिए, तो फिर घर का काम भी मुझे करना पड़ता है, फिर बेबी को भी संभालना पड़ता है, सब कुछ मुझे करना पड़ता है। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और सुख सेहत दे, ताकि हम अपने काम खुद कर सकें, किसी दूसरे का सहारा ना ले और ना ही कोई हमें दूसरे की टांग रखे, कोई हमें करके दे सकता है। तो बस अभी मेरा बेबी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अता करूं अल्लाह पाक का कम है। मौलाना से दुआ भी पढ़वाई है, बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल में, मदरसे में, तो हमने उनको चंदा भी दिया है। तो कहा है कि मेरे बेटे के लिए दुआ करें। जब हम दवाई लेने जा रहे थे तो उन्होंने सब बच्चों, मासूम बच्चों ने दुआ के लिए हाथ उठाए। तो मेरा बेटा माशाल्लाह से ठीक है। तो अल्लाह पाक उनकी दुआ कबूल उनकी की है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती है ना। तो बस अल्लाह पाक हर किसी को रहम फरमाए। तो इंशाल्लाह अभी मैं जो है ना अपने शौहर के लिए आटा गूंथती हूँ और रोटियाँ बनाती हूँ। कोई वो होटल से दाल वगैरह लेके आया है, तो मैं तो इतना नहीं खाती, इतना थोड़ा सा कोई चीज़ ऐसी चख लेती हूँ, कोई पापा खा लेती हूँ, रोटी वगैरह तो मैं खा नहीं सकती। मेरा खुद का गला सारा पक गया, सारी खांसी जम गई है, पता नहीं ऐसा क्या बीमारी हम दोनों माँ बेटे को लग गई है।